हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी हमारी मिड मार्च की रीडिंग फॉर द साइन लिब्रा। ओके, एंड ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है। किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगी एंड किसी किसी के साथ नहीं। तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करे उतना आप रखें, बाकी लीव द रेस्ट। ओके, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आप रीडिंग को फॉर द साइन लिब्रा। हम देखेंगे कि हमारी लिब्रास की लाइफ में क्या क्या चेंजमेंट आने वाला है, क्या क्या न्यू ब्लेसिंग्स वो अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड अगर वो अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में है तो क्या उनका रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा। ओके, एंड ऑल्सो रीडिंग के लास्ट में हम कुछ हैंड रिटन लव मैसेज भी देखेंगे। We have strength, we have four of swords, we have knight of swords, we have the temperance, we have knight of pentacles, the page of pentacles, the magician, and we have ten of wands. Okay, and bottom of the deck हमारे पास है थ्री ऑफ swords. Okay, तो यहाँ मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है लिब्रास आपकी लाइफ में। ओके, यहाँ पे कुछ लोग साथ ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में मिड मार्च के बाद अगर आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में था या आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो वो चीज़ सामने वाले आपके पार्टनर को रिवील हो सकती है। ठीक है, या अगर आपके पार्टनर का कोई ऐसा ट्रुथ था तो वो आपके सामने रिवील हो सकता है। ओके, चीज़ें बहुत ही फॉरवर्ड मूवमेंट लेंगी जो अभी बहुत टाइम से स्टक पड़ी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे मुझे आपका पार्टनर आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहा है। आपका एक्स हो सकता है ये पार्टनर। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये एक ऐसा बंदा हो सकता है जिसने आपको इन द पास्ट चीट किया हो। ठीक है, आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को इसने चूज़ किया हो। ओके, और आपका इनसे बहुत ही आर्ग्यूमेंट हुआ हो बहुत ही ज़्यादा। ओके, कहीं ना कहीं आपको ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बर्डन के तौर पर फील होने लगा था। ओके, विद दिस टेन ऑफ वांड्स, हालाँकि आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी अपनी लाइफ में। हो सकता है आपने कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स भी लगाई हों, बट आपको कुछ वर्क करती हुई नहीं नज़र आई इस वक़्त। ओके, एंड फिर आपको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अब ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ सकता है। आप 24/7 स्टिल इस पर्सन के बारे में सोचते थे। आपने अपनी हेल्थ भी ख़राब करी इस पर्सन की वजह से। ओके, तो ये पर्सन मुझे आपकी लाइफ में वापस आते हुए नज़र आ रहा है। ओके, क्योंकि हो सकता है आपने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखा हो यहाँ पे विद दिस टेम्परेंस कार्ड। तो ये पर्सन अब मुझे आपकी लाइफ में वापस आते हुए नज़र आ रहा है विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही फास्ट एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, आपकी लाइफ में दो ऑप्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है पर्सन, या फिर किसी अनदर एयर साइन से डील कर रहे हो, एरीज लियो एरीज लियो सैजिटेरियस भी हो सकता है कोई फायर साइन। ओके, एंड ऑल्सो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है। ओके, ये पर्सन एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। लियो हो सकता है। ठीक है, जेमिनी हो सकता है पर्सन, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है आपकी लाइफ में मल्टीपल्स ऑप्शन आ जाएँ। आपका जो पास्ट पर्सन है वो भी आपकी लाइफ में यहाँ पे कम बैक करना चाहता है। ओके, एंड यहाँ पे आपके पास न्यू लव के भी ऑप्शंस होंगे। हालाँकि आपने जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स लगाई थी अपने पर्सन को वापस पाने के लिए, तो वो अब मुझे यहाँ पे वर्क करती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि आपने कहीं न कहीं उन चीज़ों को लेट गो किया। ठीक है, और चीज़ें तभी मैनिफेस्ट होती हैं जब हम चीज़ों को लेट गो कर देते हैं। ठीक है, तभी वो हमारे लिए वर्क करना स्टार्ट करती हैं। तो अब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। ओके, ये अपनी गलती की माफ़ी भी माँगेगा, एंड अगर इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी तो उसे ये ओवर करके अब आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, आपसे ये बोलेगा कि आप उसने उस थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को छोड़ दिया हो, जिसकी वजह से अब उन्हें आपकी याद आई है, आपको उनका केयर नज़र आया है। ठीक है, एंड उन्हें चीज़ फील होती थी कि आपसे ज़्यादा केयर उनकी कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, जिसकी वजह से अब वो आपकी तरफ आएंगे एंड आपको कुछ ना कुछ ऑफर करेंगे। बहुत बड़ा ऑफर नहीं होगा ये। ठीक है, छोटा ही ऑफर होगा विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, बट डेफिनेटली वो अब आपको इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ ऑफर करने की कोशिश करेंगे, वापस से रिकन्सिलिएशन के बारे में कहेंगे। ठीक है, हालांकि आप मुझे थोड़े से एंग्री नज़र आ रहे हो। ओके, आप लोग आर्ग्यूमेंट हो सकता है। ये पर्सन भी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है कि आपको कैसे अप्रोच करे, क्योंकि इसे पता है कि इसने इन द पास्ट आपको चीट किया था। ठीक है, आपको छोड़ के इसने किसी और को चूज़ किया था, बट अब ये पर्सन रेडी है। इसने अपने अंदर स्ट्रेंथ बिल्डअप कर लिया आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए विद दिस चैरियट कार्ड एंड विद दिस नाइट ऑफ सोर्ट्स। अब आपकी तरफ बहुत ही फास्ट मूवमेंट होने वाला है। ठीक है, आने वाले कुछ ही समय में पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करेगा। ओके, आपको अपना पेशेंस लेवल जो है बनाए रखना है। ओके, ये पर्सन आपसे डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन के बारे में बोलेगा, टीम वर्क के बारे में बोलेगा। हो सकता है आप लोग सेम वर्क सिचुएशन में हो। ठीक है, सेम जॉब करते हो। ओके,
ये पर्सन डेफिनेटली अब आपको अपना लव शो करना चाहता है, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए बहुत सम ऑफ यू, इस पर्सन ने अभी भी किसी थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ा हुआ है, ठीक है। हो सकता है ये अभी भी उस थर्ड पार्टी के साथ हो, एंड इसकी एनर्जी कुछ ऐसी लग रही है कि ये वो उस थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहता है, ना आपको भी नहीं जाने देना चाहता है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ क्लियर करनी होगी कि इस पर्सन की लाइफ में अब कोई और तो नहीं है, ओके। एंड बट डेफिनेटली एक इक्वल गिव एंड टेक चाहता है रिलेशनशिप में, ठीक है। एंड आपको चीज़ फील होगी कि इस पर्सन ने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई थी इन द पास्ट, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपसे रिवील होंगी यहाँ पे, ओके। अगर आपसे कोई भी बात छुपाई गई है, अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन महसूस हो रहा है कि आपका पर्सन अभी प्रेजेंट टाइम पे आपसे कुछ छुपा रहा है, तो वो चीज़ आपके सामने क्लियर होंगी, ओके। आपको फाइनली मुझे जस्टिस मिलते हुए नज़र आ रहा है यहाँ पे। चीज़ें एक फॉरवर्ड मूवमेंट लेंगी यहाँ पे, ठीक है। अगर आप कोई किसी तरीके की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स लगा रहे थे, तो अब वो वर्क करना स्टार्ट किया है उन्होंने, ठीक है। आपके पर्सन इस टाइम पे 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आपको थिंक कर रहे हैं कि कैसे वो आपकी तरफ अप्रोच करें। एंड ऑल्सो आपकी लाइफ में यहाँ पे न्यू लव भी आते हुए मुझे नज़र आ रहा है विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये न्यू लव भी आपको कुछ ऑफर दे सकता है, ठीक है। तो आप वो आपके ऊपर है कि आप किसी न्यू लव को चूज़ करते हो या अपने पास्ट पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो, ओके। बट डेफिनेटली आपका जो टाइम पीरियड था वो यहाँ पे ओवर होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। आपका डिवाइन टाइमिंग मुझे आते हुए नज़र आ रहा है यहाँ पे। चलिए कुछ हैंड रिटन लव मैसेज देख लेते हैं जिससे कि मैं और क्लियर हो, ओके। मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ कार्ड्स पिक करूँगी, बट डेफिनेटली इस पर्सन की लाइफ में यहाँ पे थर्ड पार्टी थी, ओके। जिसकी वजह से ये आपको छोड़कर गया। देखिए थर्ड पार्टी ज़रूरी कोई इंसान हो, उनका करियर भी हो सकता है, उनकी फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। कोई भी हो सकता है यहाँ पे जिस पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया, ठीक है, आपको छोड़कर। वी हैव नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5, ओके। वी आर डू यू थिंक अबाउट मी, तो ये पर्सन ये सोचता है कि आप इसके बारे में सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो, ठीक है। इसे ऐसा लगता है कि कहीं आप इन्हें भूल तो नहीं गए हो, ठीक है। जैसा कि इसने आपको चीट किया था, तो कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए हो। आप इन्हें याद करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। आप इनके बारे में सोचते हो या नहीं सोचते हो, ठीक है। वी हैव लेट गो। तो देखिए अगर आप इस पर्सन को नहीं चाहते हैं, अपने एक्स को नहीं चाहते हैं, ठीक है। आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट थे कि इसने किसी और को चूज़ किया, तो आप इन्हें जाने दे सकते हैं, ठीक है। आप उस चीज़ को लेट गो कर सकते हैं, सिचुएशन से मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास न्यू लव के भी ऑप्शंस आने वाले हैं, ठीक है। तो आप किसी न्यू लव को भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। वी हैव ब्लॉक अनब्लॉक, तो हो सकता है आप लोगों में ब्लॉक अनब्लॉक का गेम चल रहा हो, ठीक है। कभी वो आपको ब्लॉक कर देते हो या आप उनको ब्लॉक कर देते हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। एंड अगर कुछ लोग के लिए यहाँ पे अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ था, तो वो अब आपको अनब्लॉक करेंगे, ठीक है। आपकी तरफ कम्युनिकेशन आएगा। वी हैव टेस्टिंग पीरियड, तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, इतने सारी ब्लॉकेजेस क्यों आ रहे हैं आप लोगों के बीच में, तो हो सकता है आप लोग का एक टेस्टिंग पीरियड चल रहा हो। यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही हो, ठीक है। लेसन सिखाए जा रहे हों आपको, जो आप जैसे ही आप उन्हें सीख लोगे, तो आपका ये जो जितना भी टेस्टिंग पीरियड है ये ओवर हो जाएगा, ओके। दिस पर्सन इज़ योर मिरर सोल एंड डिवाइन काउंटर पार्ट। तो यस यहाँ पे कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, ओके। एंड आप लोग दूसरे का मिरर सोल हो, एंड कहीं ना कहीं आप लोग इस वक्त भी एक दूसरे को मिरर करते हो, ठीक है। जैसा कि आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हो, ये पर्सन भी सेम एज इट इज़ आपके बारे में सोचता है, ठीक है। अगर आपके माइंड में ये पर्सन 24/7 रहता है, तो कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन के बारे में 24/7 रहते हो, ठीक है। तो सेम चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। दोनों ही एक्शन लेने को डर रहे हो, ओके। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको रीच आउट करने वाला है, बहुत ही जल्दी रीच आउट करने वाला है, ओके। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप सबको रीडिंग पसंद आई, और रीडिंग पसंद आई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।